बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद गुरुदेव। हरि बोल गौर हरि बोल जय निष्पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सदस्य भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम हरिदास ठाकुर जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन महाराज की जय। भजन वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम श्रीक्षेत्र अयोध्या धाम की जय। श्री गौनीता जगन्नव सीताराम हनुमान जी कलिपा पावन हरि नाम संग जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय। तुलसी महारानी की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौरनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सजीवा ततो जय मुदीरे नष्ट प्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं लंघयते गिरिं जगन्नाथमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं कृपकदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां त्वं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नित्यानंद हं नमि सर्वानंद कर परम हरिनाम बददे अवधूत शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पदायिने कौलो कल्मषनाशाय जाह्नवपतये नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते से नमः पंचतारं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यनवाय भक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाड़े कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश एकांत राधा कांत नमस्ते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय मतुलिनास्ति पापात्तान अपराध जगत्सन परिया लज्जा में किंगु पुरुषोत्तम अपराध सहस्र भाजं पतितं ह्योदरे अगतिं संगदरे कृपया केवलात्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदादर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं श्री श्याम का प्रभु धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को साप्ताहिक इस कथा भक्त भागवत शास्त्र भागवत की चर्चा में प्रोत्साहित करते हैं और सहयोग करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं कथा कीर्तन करने के लिए। आप सब भाग्यशाली जीव है जिन्हें इस कथा अमृत में भाग लेने के लिए पधारे हैं। तो हमें श्रीनिवास आचार्य की हमें प्रसंग श्रवण कर रहे थे। ये तो बहुत लंबा चैप्टर है किंतु हम संक्षिप्त में इतने हो सकते इतने करेंगे। जय नवदिव चंद्र सचिरानंद ओ नाथ नाथ भक्त जनेर जीवन जय नित्यानंद पद्मावती रतन भुवन पावन प्रभु अति दयामय जय जय गदाधर माधव मंदन जय जय शिव साथी भव भक्त गण जय जय सुता गण सुने न आलय गुनेर आलय एबे से कहिया सुनो होइया सदय। तो सर्वप्रथम नरजग ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। जय नवद्वीप चंद्र सचिनंदन, ये नवद्वीप चंद्र गौरांग महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि अनाथ नाथ भक्त जनर जीवन, अनाथ के नाथ हैं और भक्तों के जीवन है। जय नित्यानंद पद्मावती रतनय, नित्यानंद प्रभु जो है पद्मावती के पुत्र हैं। भुवन पावन प्रभु अति दयामय, भुवन को पावन करने के लिए, पृथ्वी को धन्य करने के लिए आप धन्याति धन्य हैं। अति दयामय, आप बहुत दयालु है और भुवन पावन करने के लिए प्रभु हैं। जय जय गदाधर माधव नंदन, तो गदाधर पंडित के बारे में कह रहे हैं। गदाधर पंडित की जय हो, गदाधर पंडित जय जो माधव आचार्य की पुत्र हैं। जय जय शिवा साथी प्रभु भक्त गण, शिवास की जय हो, शिवास जय प्रभु सब भक्त महाप्रभु के भक्तों की जय हो। जय जय श्रुता गण सुनिए आलय गुणेर आलय, जो हे श्रुतागण आप तो से गुणवान हो, एबे से कहीं ने सुनो इहार सदय। एबे कुछ मैं वर्णन करने जा रहा हूं, तो इसके सदय होकर सुनिए।
तो श्रवण किए थे गदाधर पंडित के साथ जो है महाप्रभु की शिवास पंडित के मिलन हुआ और वो भागवत चर्चा की सुन रहे थे। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य जो है राय रामानंद सार्वभौमाचार्य से मिले, बक्रेश्वर पंडित से मिले, परमानंदपुरी से मिले, सिखी माइती भवन में गए और बारीनाथ के पास गए और गोविंद और गोविंद घोष से मिले, गोपीनाथ आचार्य से मिले। इस बार महाप्रभु के जो पुराने जितने पार्षद थे इन सब के सबसे मिले, सबकी वर्णन भक्ति रत्नाकर नरहरि ठाकुर लिखे हैं, किंतु इसको पढ़ने में बहुत देर लगेगा, इसीलिए संक्षिप्त में इतने जान लो कि जो है इस प्रकार जो है इन सब भक्ति से उन्हें मिले और इन सब भक्तों से मिलने के बाद इन्हें इन सब से एक चीज देखे कि महाप्रभु अपने लीला संवर्ण कर चुके थे, नित्य जी का प्रत्यावर जा चुके थे, इन सब विरह से विरही थे और ये विरह दशा को ये भक्तगण देख रहे थे। कौन? श्रीनिवास आचार्य। जिस भक्त के पास गए सब भक्तों ने अपने महाप्रभु के साथ जो संगी के साथ जो संग था वो संग की विरह को व्यक्त किया और श्रीनिवास को आलिंगन किए, उसको स्वागत किए। प्रभुर विहग दशा जेरु पद सबार लखन लखम के केवा पावे बनिवार शिविग्रह मौन शिविरा मदाना ब्रह्म रूप बधे जैछे श्रीनिवास सर्वत्र देखिल सबे तैछे विप्र श्रीनिवासेर कृपा करिबार तोरे एहे न वियोग प्राण रहिल शरीरे। सभी के पास जाकर इन्हें दर्शन किए। क्या दर्शन किए? कि महाप्रभु के विरह दर्शन किए। महाप्रभु के वियोग में सारे भक्तों की जो दशा था और इसको वर्णन करना इतना संभव नहीं, ऐसे दशा में थे भक्त लोग। कोई के स्तंभीभूत हो जाकर विग्रह की तरह खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, इसी प्रकार इनकी दशा हो जाता था, स्तंभन हो जाते थे, पूरा निष्क्रिय हो जाते थे, पूरा एकदम इस प्रकार महाप्रभु के विरह में विरही थे सब। और इस प्रकार दशा जो कभी क्रंदन स्तंभन, इस प्रकार जो महाप्रभु की चिंतन में तल्लीनता, इस प्रकार दशा को देखे श्रीनिवास आचार्य ने। तो इन सब से श्रीनिवास आचार्य याचना किए, प्रार्थना किए, आशीर्वाद याचना किए और महाप्रभु की संगी सब उसे प्रार्थना करके और इस प्रकार दशा को दर्शन किए। तो उनके अंदर एक विशेष विशाल भावना उत्पन्न हुआ कि से भक्त कितने महान हैं, जिनके दर्शन करके कृत्य कृत्य हुए और जो प्रकट लीला में थे 10 भक्त दर्शन के जो अप्रकट हो गए थे, जैसा स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब की विरह भी अनुभव किए कि इन सब की संग उनको प्राप्त नहीं हो पाया। और उन्हें फिर प्रतारुद्र, राजा प्रतारुद्र से भी मिले। राजा प्रतारुद्र महाप्रभु विरह में कितना विरह थे, इसको भी दर्शन किया उन्हें। और इसके बाद ठाकुर हरिदास ठाकुर के समाधि भी यात्रा किए, समाधि में भी उन्हें श्रीनिवास आचार्य ने दर्शन किए और विलाप करने लगे। श्रीनिवास आचार्य ने हरिदास ठाकुर समाधि में
हरिदास ठाकुर जैसे परम महाभागवत, जिसको महाप्रभु कहें कि ये हरिदास रत्न तुल्य है, हाँ ये धरती पर रत्न थे। तो इस प्रकार जो है समाज दर्शन करके श्रीनिवास आचार्य जी अनुभव कर रहे थे, वो कितने खो दिए, ऐसे भक्तों के संग कितना खो गया उनके जीवन में, और वो इसके लिए रो भी रहे थे। इन सब के दर्शन करने के बाद श्रीनिवास आचार्य पुनः क्या किए, हाँ भगवान दर्शन किए, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को दर्शन किए। इन सबके दर्शन में उनकी एक प्रकार की उन्मादता था कि जगन्नाथ की ये राधा बीधा बुद्धा रूप दर्शन करके हाँ श्रीनिवास आचार्य बड़े आकर्षित हुए जगन्नाथ प्रति, और अपने जो है भाव व्यक्त किए। उनके साथ शरीर में भी असात्विक विकार उत्पन्न हुआ, और सभी विकार से विकारित होकर वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। इस प्रकार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी को लंबे लंबे टॉपिक इसके पर पूरे वर्णन है, किंतु नीलला चंद्र माधुर्य मनोहर सलज जलद उठा जिनी कोले बर श्रीपदलोचन दया त्रिभुवन लोभा कुटी कुटी चंद्र जी सुमे केर लोभा परमाद्भुत वादरंग शोभिया नारत्र सुभयन भूरिते मनोरमा विविध पुष्पेरमाला चरण पर्यंत क्रमे विरासे लोभा के करिबे अंत नाना पुष्प चूड़ा चार सिरे सुभाय झलमले लोटे कोटि कंदर्प विजय। इस प्रकार वो दर्शन करे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा हमारा दर्शन करे थे। निराचर चंद्र माधुर्य मनोहर, निराचर चंद्र जगन्नाथ चंद्र निराचर चंद्र है, वो चंद्र की शोभा अति अतुलनीय था। सजल जलद घटा जिनी कलेबर, जिनकी हाँ सुंदर स्वरूप था जे घने बादल के समान। श्री पद्म लोचना दय त्रिभुवन लोभा, दोनों जो आंख कमल था, नेत्र जुगल था, जो है कुटी कुंडी चिंदन शोभा, और तो उनकी मुखमंडल जो है करोड़ों कामदेव की सुंदरता से अति सुंदर था, और अनेक माला रत्न से जड़ित उनके सारे वेशभूषा था। और उन सुंदर स्वरूप को दर्शन करे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की दर्शन करके बड़े लोभित हुए, और ये सब दर्शन से बड़े कृत्य मैंने की, और विरह भी उत्पन्न कर रहे थे अपने में। कितने जो है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कितने सुंदर स्वरूप है, जिसको दर्शन करके कृत्य भी हो रहे थे। तो इसी प्रकार ये सभी जो है वर्णन जो है भक्ति रत्नाकर में नरचक्र ठाकुर दिए हैं। तो इसी प्रकार जो है वो पुनः दर्शन किए, दर्शन करने के बाद पुनः गदाधर पंडित के पास आए, और गदाधर पंडित के पास रह के पुनः कुछ समय भागवत चार्य किए, और फिर गदाधर पंडित के आदेश से पुनः उन्हें नीलाचल से गौड़देश यात्रा किए। और गौड़देश में यात्रा करने के बाद उन्हें जो है शिखंड में पुनः भक्तों से मिले, और मिलने के बाद तो उन्हें जो है विरह बहुत उत्पन्न हुआ उनके अंदर, और उन्हें जो है
गौरांग और सपने में उनको दर्शन हुआ, गौरांग और गदाधर की दर्शन हुआ उनके। और वो इससे जो है कत रात्रे निद्राए निश्चल कले बर, स्वप्ने देखा दिया प्रदो दिल गदाधर, तथापि श्रीनिवास धैर्य नहीं बांधे, हा प्रभु गौर गदाधर बलि कांदे। क्षिप्त प्राय जाजपुर ग्राम सन्निधाने, भ्रमे कत दूरे किच्छु स्तुति नहीं मने, एक दिन सपने गौर गदाधर सने, से श्रीनिवास स्थिति करिला जतने, नवर्ती बहैया शीघ्र जाओ वृंदावन, एत कही देह दुए होइला दर्शन। गौर गदाधर के दर्शन हुआ। गौर गदाधर दोनों जो क्या किए, उसको सांत्वना प्रदान किए और सांत्वना देकर, और जो है जब दर्शन हुआ तो श्रीनिवास आचार्य स्तुति किए। स्तुति करने से उनको प्रसन्नता हुआ। उसके बाद उन्हें गौर गदाधर दोनों ही उनको सांत्वना दे के है कि आप एक काम करिए, नवद्वीप से क्या करो, चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वृंदावन चले जाओ। इस प्रकार वो जब ये जगन्नाथपुरी से ही आ रहे थे तो सपने में इस प्रकार विरह उत्पन्न हुआ था। गौर गदाधर उनको नवद्वीप आने से पहले से ही इनको कह दिए कि अब चले जाओ कहाँ, वृंदावन। इसलिए नवद्वीप आकर उन्हें सब भक्तों दर्शन करके पुनः जाना चाहते थे, किंतु नवद्वीप आते आते ही क्या हुआ, उनको जो है जाजपुर में ही गौर गदाधर दर्शन हुआ और उसको आशीर्वाद किए, वृंदावन जाने के लिए कहे। तो नवद्वीप आए। नवद्वीप आते आते ही उनको रास्ते में ये संवाद प्राप्त हुआ कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों अपहृत हो चुके हैं। इसलिए तो ये संवाद प्राप्त करके ये और निर्माण हो गए। और विरह होकर जो है उन्हें नवद्वीप से जो है यात्रा करने लगे। नवद्वीप से वो पुनः यात्रा करने लगे वृंदावन की ओर। और जब नवद्वीप छोड़ रहे थे, नवद्वीप में वो गौर नित्यानंद की विरह में व्याकुल हो उठे। हा हा गौर गदाधर प्राणनाथ बोली, करे स्तुतकार अध दोई तुली, हा प्रभु नित्यानंद दयामय, एत कई हईल महा आश्चर्य उदय, प्रायण दे विदेशे करे कंदन, तथा अकस्मात हईले नेक जन, अतपूर्व बालक देखी विस्मित हुईया, प्रभु बढ़ी पदम में दिला देखाइया, बाड़ी निकटे गया चारी पाने, काष्टेर पितुड़ी जा रहे को स्थाने। तो इस प्रकार जब जाना चाहते तो उस समय वो गौर गदाधर और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत सब प्रति उनका भावना बड़े माने व्याकुल होते उठे। तो उससे जो है उन्हें क्रंदन करने लगे, रोने लगे और इस प्रकार मूर्छित होकर जो है एक स्तंभीभूत हो गए। तो उस समय जो है बंसीबदन ठाकुर जो है इस विधेयक को दर्शन करके श्रीनिवास आचार्य की उनको सांत्वना प्रदान किए और उनको विष्णु प्रिया के पास ले गए, विष्णु प्रिया से मिलाए। और विष्णु प्रिया के साथ मिलाने में उन्हें एक चीज देखे, विष्णु प्रिया की जो भजन
विष्णु प्रिया जो है इतने तीव्र महाप्रभु के भजन किए हैं। विष्णु प्रिया के भजन इतना तल्लीनता था कि महाप्रभुति धामेश्वर महाप्रभु गए होंगे तो आप देखे होंगे, विष्णु प्रिया के आलय वहीं पर है जहां पर धामेश्वर महाप्रभु जो महापुरुष जाने से पहले वो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह उनको प्रदान किए थे। उस विग्रह को दर्शन करके, हाँ, दर्शन महाप्रभु ने दे के गए थे विष्णु प्रिया को, उस विग्रह धामेश्वर महाप्रभु। और वो स्थान पर जो है जब श्रीनिवास आचार्य विष्णु प्रिया के पास गए और विष्णु प्रिया की जस सुने कि विष्णु प्रिया महाप्रभु की भजन में कितना तल्लीन था और इस भजन में इतने प्रगाढ़ता थी कि वो कैसे भजन करते, उस भजन में वो बड़े जो है आकर्षित हुए विष्णु प्रिया प्रति। और विष्णु प्रिया उनको सांत्वना प्रदान किए और भक्तों से मिलाए उनको और सची माता से मिले। और सभी भक्तों से मिल के वो खंडवासी बार और जितने भक्त थे महाप्रभु पार्षद थे उन सबसे मिले। और मिलने के बाद गौर पार्षद जितने बच्चे सबसे मिले और इसमें मुरारी, शिवाज पंडित, दामोदर, शुक्रांबर ब्रह्मचारी, श्री गदाधर दास, परमेश्वर दास, जानवा देवी, वसुधा देवी, वीरभद्र प्रभु, अभिराम ठाकुर, नरहर ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, ये सभी से उन्हें क्या किए, कृपा याचना प्रार्थना करके वृंदावन की ओर यात्रा किए। और वृंदावन यात्रा समय में वो बहुत स्थानवी दर्शन करते हुए वृंदावन यात्रा किए। और वो भी अपने मां से भी जो है से भी याचना करके प्रार्थना करके, लक्ष्मी प्रिया से भी प्रार्थना करके, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था इसीलिए उन्हें वृंदावन यात्रा करने के लिए पधार गए। और जाते समय उन्हें अग्रदीप, काटुआ, मरेश्वर, एकचक्र धाम होते हुए, एकचक्र नित्यानंद प्रभु की जन्म स्थान है, उसी मार्ग में उन्हें अयोध्या, प्रयाग दर्शन करके उन्हें ब्रज में पहुंचे। और उन्हें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर पंडित गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अप्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है जब पहुंच गए थे तो जाके देखे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब काशीश्वर पंडित और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सब अप्रकट हो चुके थे। रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी उस समय माने उपस्थित थे। तो सर्वप्रथम इन सब से जो है इन्हें मिले और इन सब के दर्शन कर कृपा प्राप्त करके धन्य हुए। और श्रीनिवास आचार्य ने क्या किए, गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण किए। और दीक्षा लेने के बाद उन्हें क्या किए, श्री जीव गोस्वामी जी के आश्रम में शास्त्र अध्ययन करने लगे। तो शास्त्र अध्ययन करने के लिए जीव गोस्वामी के अध्ययन में रहकर उन्हें क्या किए, जो है शास्त्र अध्ययन करने लगे जीव गोस्वामी के साथ। क्योंकि जीव गोस्वामी उस समय जो है बहुत बड़े स्कॉलर है। जीव गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर है जिन्हें इस संप्रदाय के लिए 4 लाख श्लोक लिखे हैं, बराबर व्यासदेव से बराबर लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। तो बहुत बड़ा पंडित थे। तो उन्हें श्रीनिवास आचार्य को अपने साथी रखे, शास्त्रीय अध्ययन कराए, साथ साथ में श्री राधा दामोदर की जो है चरण कमल में, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में ही श्रीनिवास जीव गोस्वामी सेवारत थे। ये राधा दामोदर जो मंदिर है, राधा दामोदर जो विग्रह है, ये जो है रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को ये विग्रह प्रदान किए थे सेवा के लिए।
तो श्रीनिवास आचार्य जब उनके पास पहुंचे तो श्रीनिवास जीव गोस्वामी उनके सेवारत थे, तो इसीलिए उन्हें क्या किए, श्रीनिवास आचार्य को उनके चरण कमल समर्पित किए, उन साथ साथ उनकी सेवा में नियुक्त किए। तो जीव गोस्वामी के साथ रहते हुए वह भजन साधन कर ही रहे थे, सेवा कर ही रहे थे, साथ साथ में वो राधा कुंड भी जाते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज से मुलाकात भी किए थे इन्हें। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है राधा कुंड में रहते थे। आप भी आज भी आप जा सकते हो तो देख सकते हो, राधा कुंड में जब परिक्रमा करते हैं उनके घाट है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जहां पर इस समय चैतन्य चरितामृत भी लिखे उधर, और रघुनाथ गोस्वामी से उन्हें चैतन्य महाप्रभु लीला भी श्रवण की हैं। तो श्रीनिवास आचार्य उस समय आचार्य पद में नहीं थे, आचार्य पद जीव गोस्वामी दिए। कैसे दिए ना, एक दिन उन्हें रूप गोस्वामी के उज्जवल लीलामणि जो ग्रंथ है, बड़े रसाचार्य थे रूप गोस्वामी, उन्हें बहुत उत्तम उज्जवल रस की वर्णन किया गया उज्जवल लीलामणि में। तो उसी में एक टीका श्रीनिवास आचार्य ने, क्योंकि संस्कृत बड़े स्कॉलर थे, और वो जीव गोस्वामी सामने वो जो ग्रंथ की कुछ श्लोकों ने बड़े हृदय स्पर्शी, जीव गोस्वामी को स्पर्श करने वाला, हृदय को छूने वाला जो है, ऐसे वर्णन किए जिसको सुनकर जीव गोस्वामी ने बहुत संतोष प्राप्त किए और बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुआ उनको। तो उन्हें क्या किया, तो श्रीनिवास को क्या किया, आचार्य पद प्रदान कर दिया। और साथ साथ में श्रीनिवास आचार्य के साथ और भी आप सभी जानते हैं कि जोड़ीदार थे जो है नरोत्तम और श्यामानंद। उन समय जीव गोस्वामी के साथ ये तीनों ही रहते थे, ये तीनों का बड़े मजबूत जोड़ी थी। और नरोत्तम ठाकुर जो है, नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर की उपाधि प्रदान किए थे कौन, जीव गोस्वामी ने, और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद, ये जो है कौन दिए थे, जीव गोस्वामी। श्यामानंद राधा रानी उनको आनंद प्रदान किए थे, इसलिए श्यामानंद जो है ये एक नाम उनको, दुखी कृष्ण दास का नाम पड़ा श्यामानंद। तो इसी प्रकार तीनों के जोड़ीदार था। और जीव गोस्वामी महाप्रभु की इच्छा था, महाप्रभु पहले कहें उनके पिता को, कहते कि जो है आपके पुत्र होगा, मेरे प्रकाश से उत्पन्न होगा, वो उनके ही शक्ति महाप्रभु की। तो महाप्रभु उनके द्वारा क्या करना चाहते थे, गोविंद को बोले थे कि इसके द्वारा मैं ग्रंथ वितरण करना चाहता हूँ, जिस रस ग्रंथ की मैंने आचार्य जी हमारे गोस्वामी के द्वारा जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनका द्वारा जो शास्त्र रचना किया गया उसको मैं क्या करूंगा, ये श्रीनिवास के द्वारा ये जगत में प्रचार कराऊंगा। ये महाप्रभु की जन्म होने से पहले से ही लक्ष्य तय था। तो इसको सफल करने के लिए जीव गोस्वामी ने इनके एक टुली बनाए थे। और उससे पहले भी ये केवल राधा कुंड दर्शन नहीं किए थे, और सभी स्थल जो राघव पंडित जो राघवर झाली कहते हैं, जहां पर महाप्रभु की जो है पार्षद थे राघव, जिसकी जो झाली में से एक बड़े बैग होता था जिसको महाप्रभु के हर साल वो लेकर आते थे। दमयंती उनकी बहन के नाम, जो ने साल भर उनके लिए महाप्रभु के लिए सारे पकवान बना के, सूखा पकवान बना के महाप्रभु के लिए बनाता था। और वो एक बड़ी बैग होती थी जिसको झाली कहते हैं। वो राघव पंडित जो है महाप्रभु परिषद थे, वो राघव पंडित जो है जो महाप्रभु होने के बाद नवद्वीप से उन्हें कहां पर आ गए थे, वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में वो गोवर्धन में अभी भी उनके राघव पंडित की गुफा है, जहां पर रहकर उन्हें भजन करते थे। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य और सब ये भक्त भी नरोत्तम, श्यामानंद, ये सभी जो है क्या कर रहे थे,
जो है पूरे ब्रजमंडल को ये राघव पंडित के साथ पूरे ब्रजमंडल को परिक्रमा किए। उसके बाद जीव गोस्वामी की जो टारगेट थी, जीव गोस्वामी एक लक्ष्य रखकर इन तीनों को जो है प्रचार के उद्देश्य में पहला बुक शूटर, हाँ, पुस्तक वितरक थे। और पूरे इनके स्पेशली जो है लोकनाथ गोस्वामी तो पहले ही नरोत्तम कहते थे आप चले जाओ, इधर ब्रज में रहने योग्य नहीं हो, तो जाने भेज दिए थे। कि तो जीव गोस्वामी शरण करके भजन कर रहे थे कि तो श्यामानंद भी पढ़ने आए थे, श्रीनिवास भी रह के पढ़े। तो ये तीनों को जो है बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है और मणिपुर, ये सभी जगह को प्रचार करने के लिए जीव गोस्वामी ने प्रेरित किए। ये तीनों को जो एक मथुरा के बड़े सेठ जी से एक सिंधुक बनाए, जिसमें सारे ग्रंथ को एकत्र करके जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी अपने जो लिखा हुआ सारे ग्रंथ क्या किया उन्होंने जो है एकत्र करके, इकट्ठा करके उनको भेजे। जो है मथुरा से वृंदावन यात्रा शुरू कर दिए वो बैलगाड़ी में, और कुछ साथ में भी रख देख करने के लिए कुछ जो है गाड़ी भी थे उनके साथ, और ये पैदल ही यात्रा किए। तो बहुत सारे जंगल के पथ घूमते घूमते आ रहे थे, तो एक बनी बस्तीपुर, जहां पर वो जो है राजा वीर हमीर राज कर रहा था, और उस जंगल पथ पर जो भी जो बहुमूल्य रत्न जाता था, आता था कहीं, तो उसको क्या करता था, हड़प लेता था, डकैती द्वारा क्या करता था, हड़प लेता था। तो इसीलिए वन विष्णुपुर में क्या किए, ये थोड़े से बहुत जंगल पथ अतिक्रम करके आए थे, तो बोले पास तो हो गए, हम वेस्ट बंगाल के पास ही हो गए ये, तो इसीलिए थोड़े से हाँ निश्चिंत हुए। वो थोड़ा सा हम अभी तो सब मुसलमान शासक थे, अभी ये हिंदू शासक हैं, थोड़े से अपने तस्वीर से थोड़ा रेस्ट किए। रेस्ट जैसा किए तो उससे क्या हुआ, जंगली रास्ता और जो कुल भील उस एरिया में रहते थे, तो थोड़े से थकान लिए, इतना दिन चल चल के आए रहते। वो राजा के पास जो था एक बड़े, तो कि तो ये जब बैलगाड़ी में लेकर आते थे तो चारों ओर फैल गए थे, कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज आ रहा है ना रास्ते पर। तो इतने सारे एक बैलगाड़ी साथ इतने सारे लोग, और वो एक सिंधु का आ रहा है, मीन्स सबको दिखाई दे रहा था, और ये संवाद चारों ओर फैल गया था। तो ये संवाद तो फैल गया था, ये वन विष्णुपुरी के जो राजा था, राजा वीर हमीर जो है, उसकी वजह एक एस्ट्रोलॉजर था जो पहले बताता था कि ये मार्ग पर क्या जा रहा है, और जब पता चल जाता तो क्या करता राजा, उनके से डकैत ग्रुप था, उससे क्या करता था, वो लूट देता था, लूट लेता था। तो क्या हुआ, इन जो है ये जब ये संवाद भी हमें प्राप्त हो गया कि वो एस्ट्रोलॉजर भी कह दिया कि जो है इसमें कुछ खजाना है, माल खजाना है, तो उसने क्या किया, अपने जो डकैत अपहरण करने वाले जो ग्रुप थे उन्हें क्या किए, वो बहुत बड़ा खजाना समझकर देवी पूजा किए, देवी से आशीर्वाद ग्रहण करके गए, और तो पता लगा है कि जो देख रेख करने के लिए जो गार्ड थे और जो
ये 3 भक्त थे। तो उसको क्या किया, रात को इन्हें क्या किया, खा के थोड़ा थकान ले रहे थे, सो गए। तो उसी मौके में इन्हें क्या किए, डाकैत ने क्या किया, उसको जो है हाँ ये बहुमूल्य रत्न की जो समझ कर, ये सिंधु बहुमूल्य तो है ही, ग्रंथ ही तो बहुमूल्य है, तो बहुमूल्य समझकर उसको क्या किए, अपहरण कर लिए और इसको राजा वीर मेरे को सौंप दिए। और इतना बड़ा सिंदूक देखकर राजा भी बड़ा खुश हो गया, बहुत संपदा इसके अंदर है कि तो खोल के देखे तो सारे ग्रंथ ही ग्रंथ है। और राजा दासचीचे की तो ये क्या है, का ये क्या है, इतने आप कह रहे थे इतना बड़ा ग्रंथ है, सभी के इतने हला हो रहा था, ये तो क्या ग्रंथ है। तो गुस्सा हो गया, क्या क्या उसने बोला, इसके मेरा काम क्या है ना, तो क्या कर, फिर भी उसको लेके कुछ एक स्थान पर सुरक्षित जगह में रख दिया था। तो ये सुबह जगे, सुबह जगे तो क्या हुआ, ये तीनों देखे कि उनकी ना सिंदूक है। तीनों को दिनों बड़ा दुखी हो गए, और दुखी हो के जो है आपस में बड़े म्रियमाण होकर ढूंढने लगे, खोजने लगे। तो पता लगा है कि जो कुल भील थे उनसे पता लगा है कि ये क्या हो गया, सब क्या से लगा के बताया। वो जो कुल भील थे उन्हें कहे कि देखिए, ये जो राजा है हमारा इधर, जो वन विष्णुपुर के राजा है, ये बड़ा दुष्ट है। दिन में तो भागवत पाठ करता है, रात क्या करता है, डकैती करता है। और ये इसका सीमा है, इसी बॉर्डर है ये। तो इसीलिए निश्चित रूप से यही है कि जो है उन्हें चुराया है। तो राजा तो जो ये था, तो इस प्रकार जो है उसकी ग्रंथ दर्शन करके भी उसका थोड़ा चित्त वृत्ति बदल गया था कि तो वो खजाना समझ कर रख रहा था, तो इसीलिए उसको मैंने दुख हुआ। तो इधर भी ये दुखी थे, वो भी दुखी थे, ये आचार्य 3 वैष्णव जो है ये भी दुखी थे, क्योंकि इतना बड़ा संपदा और कोई कपिल था नहीं, एक ही कपिल था। तो इसलिए ये भी दुखी थे और राजा भी दुखी हुआ, क्योंकि संपदा मानकर तो इसको सिंधु उठा लिया था। तो जाते ये कुछ है ना कि हाँ, ग्रंथ दर्शन करने के बाद, ग्रंथ भी शास्त्र भी स्वयं भगवान की विग्रह, स्वयं भगवान है, बांकमय मूर्ति है, उस दर्शन करके उसका भी चित्तवृत्ति परिवर्तन हो रहा था। तो ये तीनों के तीनों दुखी होकर बड़े व्याकृत हुए, कहां से मिलेगा, कैसे होगा, सब योजना बना रहे थे। तो श्रीनिवासाचार्य श्रीनिवासाचार्य ने तीनों के तीनों का जो है ढूंढ रहे थे कि श्रीनिवासाचार्य पता लगा लिए कि जो वन विष्णुपुर के राजा जो है ना ये काम किया है, पता लगा लिए, पूरा की परफेक्ट पता लगा लिए कि हाँ इसने चुराया है। तो इसलिए उन्हें कहे कि देखो, तो पता लगाने के बाद कि जो सोच रहे थे कि कहाँ चला गया पता नहीं, तो इसीलिए उसको हुआ कि हाँ ये जगह में है। तो राजा ने डकैत किया है, तो उसके पास 6 ग्रंथ, तो इसीलिए उसने तो श्रीनिवासाचार्य ये आशा किए कि हाँ निश्चित रूप से हमको ये जो अपने आप में जो दुखी हो रहे थे, अपने आप को सोच रहे थे कि सुसाइड कर लें, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी हमको जीव गोस्वामी ने दिए थे कि तो हमने ऐसे खड़े नहीं उतर पाए, तब जीवन रख के क्या करेंगे, इसलिए अपने आप में मिलान होकर सोच रहे थे सुसाइड कर लें। तो इसीलिए जो है ये तीनों के दिन को सांत्वना मिला कि नहीं, जो है सुसाइड करने कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमें इससे जो राजा से क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ये ग्रंथ रत्न को हम क्या करें, निकाले। तो इसलिए तीनों दिन प्राण कर रहे थे। तो उस समय जो है श्रीनिवासाचार्य के हम तीनों ठहर जाएंगे, तो ये ढूंढते रहेंगे ग्रंथ को, तो कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए काम करिए, आप सभी, आप दोनों चले जाइए और मैं
यहीं रहता हूं। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं वन विष्णुपुर में रहे और नरोत्तम ठाकुर खेतरी भेज दिए और श्यामानंद को उत्कल उड़ीसा भेज दिए। तो श्रीनिवास आचार्य प्रयत्न किए कि जो है वन विष्णुपुर रह के तो राजा की जो एक्टिविटी, राजा क्या करता है उसके बारे में पता लगाए कि क्या क्या करता है। तो पता लगाए कि जो है एक कृष्ण बल्लभ नामक एक ब्राह्मण के पुत्र से श्रीनिवास प्रभु ने पता लगाया कि राजा वीर हमें जो क्या करता है, श्रीमद् भागवतम श्रवण में रुचि रखता है, दिन में श्रीमद् भागवत पाठ करते सुनता है, तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत श्रवण करता है। एक दिन श्रीनिवास आचार्य क्या किए, उस ब्राह्मण के लेकर, वो कृष्ण बल्लभ ब्राह्मण को लेकर क्या किए, उनके राजसभा में पधार गए। और वो भागवत सुनता था तो सुनने रहा, किंतु उसको श्रीनिवास आचार्य प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, क्योंकि महाप्रभु की प्रकाश थे, तो उनकी तो रूप सुंदरता और साथ में उनकी जो व्यवहार था बड़े उच्च कोटि लक्षण युक्त था, 32 लक्षण युक्त थे, महापुरुष लक्षण था उनके अंदर, तो वो आकर्षित हो गया और उन्हें वो जो ब्राह्मण कुछ पाठ कर रहा था, कुछ त्रुटि कर रहा था, जो सुना रहा था कुछ त्रुटि कर रहा था, तो उसको टोके श्रीनिवास आचार्य ने, जो गलत कह रहा था उधर टोके, और टोकने के बाद राजा कहा कि ठीक है, आप इतने महान, आप भी बहुत बड़े पंडित हैं, आप भी बताइए इसके अर्थ। तो इसमें क्या हुआ कि श्रीनिवास आचार्य मुखारबिंद से उसे सुना तो उसको इतने मधुर लगा, इतने मधुर लगा, क्योंकि भक्त मुख से भागवत स्फुट होते हैं, तो भक्त भागवत के मुख से ही भागवत माने प्रकाशित होते हैं और उसकी रस की वृद्धि होती है। तो श्रीनिवास आचार्य ऐसे कथा सुनाए उनको, इतने दिव्य उसको श्रवण को अच्छा लगा, तो श्रीनिवास भाई आकर्षित हो गया और उन्हें श्रीनिवास मुख से डेली कथा सुनने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए तरसने लगा। और डेली श्रीनिवास आचार्य इसी मौके में उस ग्रंथ रत्न को प्राप्त करने की उद्देश्य से उन्होंने किया कि डेली भागवत सुनाने लगे। जब श्रीनिवास आचार्य भागवत सुनाने लगे तो भागवत सुनते समय, क्योंकि वो तो राजमहल में रहेंगे नहीं, विरक्त तो कभी राजमहल में रहेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए कुटिया बना दिया था उसने, फिर बाहर रहने के लिए, तो कुटिया में रहते थे और डेली भागवत सुनाते थे उनकी। तो वो सुनने से बड़े आकर्षित होकर उन्हें, और इतने अमृत में आख्यान सुनता था तो बड़े उसको आकर्षित हुआ, और उसने श्रीनिवास प्रति आकर्षित होकर उन्हें डेली श्रवण करता था और श्रवण रुचि रखता था। और एक दिन क्या हुआ, राजा वीर जो है श्रीनिवास आचार्य उन कुटिया मिलने आया था, और उन कुटिया निर्जन स्थान में था। तो श्रीनिवास आचार्य जो है उसको दर्शन करके, वो एकांत होने कारण से श्रीनिवास आचार्य उन्हें कहने लगे कि जो है हमें एक पूरे स्टोरी बताए, हम कैसे आए और हमें किस प्रकार हमारा सिंधु खो गया, जिसमें हमारा बहुत सारे ग्रंथ था, और उसके लिए हमें बहुत दुखी हैं, और कुछ आपके ही बुढ़र पर ही हम कुछ डकैत ने हमारा क्या कर लिए, इसको अपहरण कर लिए। तो श्रीनिवास आचार्य की सारे संवाद सुनकर खुद अपने आप मन ही मन सोचने लगा, अरे अरे मैं तो सिंधु को उठा के लेके था, उसमें जिसमें ग्रंथ भरा था, तो उसमें श्रीनिवास आचार्य कहने कि वो ग्रंथ तो दुर्लभ है, क्योंकि और मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमारा गुस्से में रचित ग्रंथ है,
और बड़े दुखी होने लगे सामने, उसके सामने। तो इस प्रकार दुखी देखकर ग्रंथपति श्रीनिवास के आकर्षण और दुखी होने देखकर जो है राजा वीर महामिल जो है अपने आप पश्चाताप करने लगा, और पश्चाताप करके करके उन्हें श्रीनिवास आचार्य चरण में पड़ गिर गया और कहा कि मेरा द्वारा बड़ा दुष्ट कर्म हुआ है, मैं आपका ही सिंधु को चुराया हूं। तो उन्हें क्या किया, तुरंत ही वो जो रखा था वो ग्रंथ की सिंधुक था, वो ग्रंथ के सारे सिंधु को किसको सौंप दिया, श्रीनिवास आचार्य सौंप दिया। और इस ग्रंथ की और सिंधु को प्राप्त करके अति खुश हो गए श्रीनिवास आचार्य, जैसे उनके शरीर में कोई प्राण आ गया, इसी प्रकार उसको उनको अनुभव हुआ। और ये संवाद भी वो वृंदावन भेज दिए कि हाँ, जो सारे भक्त दुखी हो गए थे, नवद्वीप वासी वृंदावन वासी सब दुखी हो गए, क्योंकि ऐसा इतने अमूल्य ग्रंथ है, महाप्रभु निर्देश में, महाप्रभु आदेश से सनातन रूप गोस्वामी ऐसे महान आचार्य ने सब ग्रंथ रचे हैं, तो खो गया तो क्या बचेगा। इसलिए ये प्राप्त करके तुरंत ही संवाद भेज दिए श्रीनिवास आचार्य ने वृंदावन और नरोत्तम दास ठाकुर के पास, श्यामानंद प्रभु के पास और नवद्वीप में सारे भक्तों के पास ये संवाद भेज दिए कि ग्रंथ प्राप्ति हो गया। तो इधर राजा वीर हमें साथ तो कथा, भागवत कथा चलता रहा, भागवत कथा चलता रहा। उनके केवल राजा वीर हमें आकर्षित है, उनका पूरा परिवार जन, जो निजी जन, एवं उनके जो प्रजा, ये सभी भी आकर्षित है श्रीनिवास आचार्य प्रति। श्रीनिवास ऐसा तहलका प्रचार किए उस राजा को, उस राज्य रे प्रजा को लगभग सभी को भक्त बनाए श्रीनिवास आचार्य ने। और राजा वीर हमर को दीक्षा भी दिए, उन्हें परिवारजनों दीक्षा दिए, बहुत सारे प्रजाओं को भी दीक्षा दिए। और उनके साथ साथ उसके राजा वीर हमर का नाम रखे चैतन्य दास, जो उनके पिताजी का नाम था उसी नाम को रख दिए चैतन्य दास। कितना बड़ा दुष्ट व्यक्ति को भक्त संग में कैसे फल प्राप्ति होता है, हम इसको देख सकते हैं कि जो है श्रीनिवास आचार्य की भक्ति की प्रवाह, भक्ति की जो शक्ति है कितने बलवत्ती है। और ये स्वयं तो क्या कहेंगे इनके बारे में, इस महाप्रभु की स्वयं प्रकाशमान शक्ति है, वह प्रकाश है, तो इनके बारे में कहना क्या है। तो इसलिए जो है इस प्रकार ने राज परिवार को सबको दीक्षा दिए, प्रजाओं को दीक्षा दिए, पूरे राज्य में हाँ भक्ति सिद्धांत को स्थापित कर दिए, सबको एकादशी व्रत, नाम जप, कथा श्रवण, इसमें भक्ति की स्टैंडर्ड प्रदान कर दिया। और सबको करने के बाद कुछ दिन रहे, बहुत दिन तक रहे, रहने के बाद फिर क्या हुआ, श्रीनिवासाचार्य ने वन विष्णुपुर से जाजीग्राम, जहां उनके जन्म स्थान था, वो जाजीग्राम में पहुंचे। रास्ते में काटुआ फाटुआ होकर नवद्वीप इत्यादि स्थान में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद आगे जाजीग्राम रहे और उन सब भक्तों से, क्योंकि उनकी सबसे चरित्र के अंदर एक मुख्य चरित्र है भक्त संग। श्रीनिवास आचार्य ने अपने चरित्र एक मुख्य चीज दिखाया कि कितने भक्तों के संग करना चाहिए। जहां भी गए, जगन्नाथपुरी गए भक्त संग किए, नवद्वीप में रहे भक्त संग किए, और वृंदावन में रहे तब भक्त संग किए। भक्त संग की महत्वता जो है श्रीनिवास आचार्य अपने चरित्र के अंदर दिखाए, ऐसा चरित्र दिखाए। तो जाजीग्राम माया आने के बाद फिर उन्हें नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में उन्हें नारायण चक्र ठाकुर से जो है खंडवासी में, उसके बाद खंडवासी आए, खंडवासी नारायण चक्र ठाकुर से मिले, जानन माता से मिले। उसको आने के बाद पुनः क्या हुआ कि जो है श्रीनिवास राजा ब्रह्मचारी थे, किंतु उन्हीं माता उस समय जो है चाहा कि पुत्र को के विवाह करने के लिए बहुत व्याकुलित हुआ। लक्ष्मी प्रिया ने
और व्याकुलते के पुत्र को कहा कि मैं तेरा विवाह करना चाहता हूँ। श्रीनिवास आचार्य इसके प्रति कोई रुचि नहीं था और बड़े दुखी थे माता से, किंतु नाराज थे माँ से और चाहते नहीं थे, शादी करना ही चाहते थे। किंतु उन्हें माँ ने नरहर चक्र ठाकुर को नरहर ठाकुर को क्या किया, उन्होंने प्रेरित किया कि इसको समझाइए जैसे वो शादी कर ले। तो इसीलिए नरचक्र ठाकुर बहुत बुजुर्ग थे, महाप्रभु जो है पार्षद में भी बड़े ख्यात था उनकी। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीनिवास आचार्य को प्रोत्साहित किए, समझाए कि माता के आदेश का पालन करो, जबकि श्रीनिवास आचार्य चाहते नहीं थे। किंतु नरचक्र सरकार ठाकुर का बात को टाल नहीं सकते, तो जो है नरहर सरकार ठाकुर बात को टाल नहीं सकते, माता की बात टाल नहीं सकते, से दुखी हो गए। रात को बड़े दुखी हो के सपने में सोते रहे। तो क्या हुआ, अद्वैत आचार्य सपने में आए। अद्वैत आचार्य सपने में आके आदेश दिए कि आप क्या करो, विवाह करो, शादी करो। और इस प्रकार आदत आचार्य सपने में कहे कि आप शादी करो और आपको जो है माता का आज्ञा पालन करना चाहिए। तो सपने में जब आदेश हुआ, माता कितने बड़े प्रेशर था और साथ में नरहर ठाकुर का आदेश था, इस सब का उल्लंघन नहीं कर पाए। तो इसलिए उन्हें क्या किए, विवाह स्वीकार किए। उजाजी ग्राम के निवासित श्री गोपाल चक्रवर्ती उनकी कन्या भक्तिमती कन्या था ईश्वरी। तो इसके साथ उन्हें क्या किए, विवाह किए। और विवाह करने के बाद उन्हें कुछ काल तो उनके साथ रहे और साथ साथ में भक्ति के प्रचार में भी, भक्ति प्रचार भी जारी रखे थे। इस प्रकार इन सब के आदेश से उन्हें ईश्वर स्वीकार करके अपने गृहस्थ जीवन को चलाने लगे। और साथ साथ भी वो भागवत चर्चा करते थे, जो आचार्य ग्रंथ है उसके पर भी उन्हें जो है प्रवचन भी देते थे। जो भक्त थे इकट्ठा होते थे उनके साथ उनकी कथा भी चलता था। और श्रीनिवास आचार्य के प्रसिद्ध प्रधान शिष्य थे खंडवासी श्री चिरंजीन सेव के पुत्र श्री रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज जो है श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, ये बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे। और इनको भी रामचंद्र कविराज को कविराज उपाधि किसने दिया था, जीव गोस्वामी ने। एक बार उन्हें श्री रामचंद्र जो है वृंदावन गए थे और रामचंद्र कविराज की जो है कविराज उपाधि जो है, इनके भजन में इतने प्रगाढ़ता देखकर और कवित्व को देखकर, उनके भजन की कवित्व देखकर भी कविराज उपाधि प्रदान किए थे। और ये जो है तो रामचंद्र कविराज जो है नरोत्तम दास ठाकुर बड़े करीब दोस्त थे, जबकि ये तीनों का दोस्ती श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम श्यामानंद का बड़ा दोस्त था। किंतु जबकि ये गुरु भाई थे श्रीनिवास आचार्य की, देखा जाए सीनियर थे, किंतु रामचंद्र कविराज साथ इनकी थोड़ा संबंध था। कैसे, रामचंद्र कविराज जो है गृहस्थ थे। रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के आश्रम में जो है नरोत्तम दास ठाकुर कभी भी आते थे।
ऐसे वर्णन मिलता है कि रामचंद्र कविराज जो है नए नए शादी करके आए थे। हाँ, इनकी संगति जो है रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य से हुआ, और शादी करते ही, शादी करके पालकी में उतरते ही इनके क्या हो गया, तो श्रीनिवास आचार्य दर्शन प्राप्त किए रास्ते पर, जबकि वो बर वेश में थे, और रामचंद्र कविराज की नजर पड़ा श्रीनिवास आचार्य पर, और श्रीनिवास आचार्य करुणा की दृष्टि रामचंद्र कविराज पर पड़ा। और रामचंद्र कविराज ऐसे ही जन्म से ही भक्ति तो था, किंतु वो जब श्रीनिवास आचार्य की विशेष कृपा प्राप्त हुआ उनकी दृष्टि से, तो उन्हें शादी करने के बाद जो है पालकी में घर से उतर के, बड़े धनवान थे, और उतरने के बाद उन्हें जो है अपने स्त्री के, पत्नी के साथ जो है संबंध न रखकर उन्हें क्या किया, उसकी आज्ञा प्राप्त करके वो श्रीनिवास आचार्य के आश्रम में रहने लगे। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जो है बड़े ही, उनके स्वभाव से थोड़ा पता नहीं है, दैवी हो सकता है, कुछ भगवान की विशेष योजना होगा, इससे वो थोड़ा रूठ गए नरोत्तम दास ठाकुर किसके पर, रामचंद्र कविराज के। बोले कहाँ कामी एक, हाँ चले आया आश्रम में, अभी नया नया शादी करके, है ना, तो आश्रम वातावरण को खराब करेगा, इसीलिए कुछ ऐसे थोड़ा रूठ के, इसी रूढ़ता से उन्हें क्या किए, एक, जबकि उस समय इनिशिएशन भी था ना, ऐसे इतना डायरेक्ट इनिशिएशन नहीं लेते, किंतु रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य के अंदर बड़े दृष्टि से भी इतने आकर्षित हो गए, दोनों के अंदर जो प्रेम की, गुरु शिष्य की जो संबंध इतने प्रगाढ़ था, इससे पता चलता है कितना प्रगाढ़ था। तो नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू से क्या करते, पिटाई कर दिए रामचंद्र कविराज को। रामचंद्र कविराज को झाड़ू से पिटाई कर दिए, जो निशानी जो है वो श्रीनिवास आचार्य के शरीर में पड़ गया। आप समझ सकते हैं गुरु शिष्य के कितने घनिष्ठ संबंध होता है, कितने प्रगाढ़ संबंध होते हैं। तो इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में। तो रामचंद्र कविराज कुछ कहने, विनम्र भक्त थे, ग्रस्त थे, तो थोड़ा विनम्रता था, और साथ साथ में भक्त थे, तो कोई क्या कहना उनके बारे में। तो उस दिन क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर देखे कि जो है झाड़ू पर तो हो गया जो भी होगा, तो श्रीनिवास आचार्य कुछ समय के बाद स्नान करने आया। श्रीनिवास आचार्य ने जब स्नान कर रहे थे, तो उनके शरीर में पीठ पर के निशानी पड़ा था, और नरोत्तम दास ठाकुर देख रहे थे, कितना बड़ा निशान, पिटना जैसा निशान है। तो जब स्नान करे, तो स्नान करके आने के बाद रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर पूछे, अरे आपके शरीर में ऐसे कैसे निशानी, कोई पिट दिए जैसे कोई निशानी है? तो नरोत्तम दास श्रीनिवास आचार्य कहे, आप ही तो पिटे हो मेरे को। अरे मैं कैसे पिटा आपको, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है इससे जो है दुखी हो गया, अरे मैं तो पिटा नहीं। बोले तूने रामचंद्र कविराज पिटा नहीं? तो रामचंद्र कविराज को जो मारा था वो मेरे शरीर में पड़ा है। तो तब से नरोत्तम ठाकुर समझ गए गुरु और शिष्य में कितने प्रगाढ़ संबंध है, कितने दोनों में संबंध है। उसको समझकर नरोत्तम दास ठाकुर क्षमा याचना किए। इसलिए आप देखोगे प्रार्थना के लास्ट के जितने भजन हैं, जहां पर वो संग मांगे हैं, संग चाहिए, भक्त संग चाहिए, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। इसलिए वो स्पेशल भजन में जब पंचोत्तर गाते हैं भजन में, है ना, दया कर रसिया जय प्रभु श्रीनिवास, तब याचना की, प्रार्थना की है। हाँ, श्रीनिवास आचार्य ने वो भजन में, दया कर रसिया जय प्रभु श्रीनिवास। ये श्रीनिवास ठाकुर है जिनके पर वो श्रीनिवास आचार्य है, जिनको उन्हें प्रार्थना की कि रामचंद्र संगमा के क्षमा याचना की ना श्रीनिवास आचार्य को, और रामचंद्र कविराज को संग मांगे, क्षमा याचना करते हुए संग मांगे। ऐसे भक्त संग, हाँ, गुरुपति एकनिष्ठ भक्त प्रति संग याचना किए, प्रार्थना किए। यहीं पर विराम देंगे, प्रसंग को आगे फिर हमें चर्चा करेंगे आगे। ये 4:30 होने वाला है। ये किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है?
टॉपिक रह गया, आगे जो है और एक ये मैं इसको समाप्त कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो हरि मच। बोल, हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक्चुअली इसको मैं संकेत में वर्णन किया ना, क्योंकि ये सब परिवार के साथ है, तो आप लोग कितने परिवार समझते नहीं है, क्योंकि उसका टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको कम से कम कंटिन्यू सुनना पड़ेगा, डेली सुनना पड़ेगा। फिर ये इसकी जो है ये 3-4 चैप्टर है, ऐसा तो एक चैप्टर नहीं 3-4 चैप्टर है, तब आपका आस्वादन कर सकते हो। स्टोरी के रूप में तो सुन लिए, इसको आस्वादन करने के तो फिर ये चक्र ठाकुर का भक्ति रत्नाकर से ही ज्यादा दिए, 3 चैप्टर दिए, बहुत सारे दिए, तो इतने में संकीर्तन में इतने हैं। जहाँ फिर भी बच गया, फिर क्यों टाइम हो रहा है, तो जो है फिर भी बच गया बहुत, तो थोड़ा सा और आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। इसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्याम राम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। जैसे अभी आपने राधा कुंड का नाम लिया था 2 बार, तो ये हाँ, कुंड, जो ये कुंड होते हैं, जो जिनके लिए हम अभी सुनते हैं कि राधा कुंड, कुसुम सरोवर, ये जो कुंड होते हैं, इनसे भी भक्ति में वृद्धि होती है क्या? जैसे हम अगर जैसे परिवार के साथ जाते हैं, कभी उसमें स्नान करें या कुछ, या उसकी परिक्रमा, इन चीजों से भी भक्ति में वृद्धि होती है, क्यों नहीं जैसे होगा? एसोसिएशन में होती है? वृंदावन भगवान की घर है ना जी। वृंदावन जो है सारे धाम है कि, तो घर किसकी? भगवान कृष्ण की वृंदावन है। और राधा कुंड तो कृष्ण का प्राण है। अच्छा जी। राधा कुंड तो कृष्ण का प्राण है, और गिरिराज की मुखार बिंद है। गिरिराज जो है, गिरिराज गोवर्धन की मुखार बिंद है। मुखारविंद मतलब? माने मुखमंडल है। अच्छा, मुंह है, फेस। जी। फेस ओके। है ना। उसको जी। क्या कहना है, उसके बारे में कहना क्या है? वो तो भक्ति से उत्पत्त है। जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन की 40 साल बिताए रघुनाथ दास गोस्वामी ने। राधा कुंड उनने ही निर्माण किए। उन्हें जो घाट फाट बनाए महाप्रभु तो केवल निर्दिष्ट किए थे, ये जो है श्याम कुंड राधा कुंड की, तो रघुनाथ दास ने उसको पूरे स्थान दिए, वैभव के राधा साथ कुंड बनाया। अच्छा। पूरा बनाए, और बहुत दिन भजन किए रघुनाथ गोस्वामी। और ऐसे भक्त तो बिरले, प्रेमाचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णाज कविराज गोस्वामी, चैतन्य जी लिखे, वो भी उस घाट में, कृष्ण घाट में उन्हें ये सब बहुत सारे आचार्य उसके अंदर है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। वो राधा कुंड देखने की बहुत सारी चीज है। बहुत आचार्य ने अपने भजन की पूरे स्थान चुने हैं, और बहुत भक्त हुए बड़े। हरि बोल। ना क्या उस स्थान की। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी अभी आज मीटिंग में बिजी हैं तो मैं इसलिए हाँ जी, प्रश्न पूछ ले। प्रभु जी आज मीटिंग में बिजी हैं। ठीक है। इनका तो दिखाई दे रहे थे, अभी थे, चले गए अभी शायद। हैं प्रभु जी, आई थिंक बिजी हैं प्रभु जी। तो प्रभु कोई जी नहीं, मेरा कोई बात प्रश्न है, मैं पूछ हरे लेती हूँ। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। सॉरी, ये फंस गया प्रभु जी आज। हाँ जी प्रभु। मैं फंस गया आज मीटिंग में, ऑफिस का मीटिंग में। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी को बोल दो, कोई जो भी पूछ लें, कोई बात नहीं, आप कर लो मीटिंग काम कर लो, कोई बात नहीं। इस भक्तों से पूछ लो कि कोई जो माता लीडिंग कर रहा है उसको बोल दो कि वो कर लेंगे, कोई बात ये अभी हो गया प्रभु जी। एनीवे, माता कर ही लेंगे। यस, भद्रेत में के प्रश्न है। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु प्रणाम जी मेरा माता। ये प्रश्न है कि पिछली बार का लेक्चर ही आपने कंटिन्यू किया है, और उसमें मतलब जैसे कि बताया था आपने
कि महाप्रभु का जब संन्यास लीला हुआ था उसी समय उनका नाम अच्छा चैतन्य पड़ा था, उनका नाम तभी चैतन्य पड़ा था। क्योंकि वो महाप्रभु के प्रति विरह व्यक्त किए थे, है ना, जी। उनके पिताजी श्रीनिवास आचार्य पिताजी, तो उनके जो चैतन्य विरह से जो उनका विरह था उसके अनुसार उनको चैतन्य दास सब कहने लगे। अरे प्रकार की उनको दीक्षा नाम नहीं थी, किंतु एक प्रकार की वो इस विरह से इतने विहलित हो गए थे तो उनका नाम एक प्रकार की प्रचलित नाम हो गया था, सब जान गए थे कि चैतन्य दास है, तो ये महाप्रभु की दास है ना, इसी पे का नाम पड़ा था। अच्छा, और प्रभु जी जब ये श्रीनिवास आचार्य जब आए यहाँ पे तो महाप्रभु तो मतलब उनका लीला महाप्रभु की समाप्त हो चुकी थी। तो वहाँ पे कौन कौन से फिर कौन कौन मिले थे उनको प्रभु जी, कि जो भक्त मिले थे उनके जब वो आए श्रीनिवास आचार्य जब यहाँ आए हैं, कहाँ बताया था आपने कि भक्त जो विरह में था, ये जगह मुझे नहीं पता, नहीं मैं सुन पाई कि सारे भक्त जो थे वहाँ पे वो महाप्रभु के विरह में थे और फिर उन्होंने उनके दर्शन किए तो वो कृतकृत्य दो जगह में उन्होंने दर्शन किए। पहले तो जगन्नाथपुरी गए, गदाधर पंडित के साथ, और सारे भट्टाचार्य और राय रामानंद सिक्की माइती, हरिदास समाधि दर्शन किए, बहुत सभी भक्तों से मिले, है ना। पुनः नवरद्वीप पे आए। नवरद्वीप में जो है रास्ते पर पूर्व अद्वैत आचार्य से और जो है इनका नित्यानंद प्रभु की तिरुभाव हो गया, वो संवाद प्राप्त हुआ। जब जगन्नाथपुरी से आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें जब प्राप्त हुआ तब फिर इन्हें खंडवासी श्रीनिवास आचार्य, नरचक्र ठाकुर, जानवा माता, वीरभद्र प्रभु, सभी भक्त और सभी भक्तों से मिले। एक दिन की चरित्र कहते भक्त संघ पर जोर दिए, बहुत भक्त संघ पर जोर दिए। प्राय लगभग गौर पार्षद पति इनकी सियासत था, वो सभी पास सबके पास गए। तो गदाधर पंडित तो तभी थे ना प्रभु जी? गदाधर पंडित थे ना, गदाधर पंडित से मिले जगन्नाथपुरी में। यही थोड़ा सा डाउट था प्रभु। और प्रभु जी राधा दामोदर विग्रह के बारे में भी बता रहे थे कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को प्रदान किया था और फिर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को दिया नहीं, सेवा में नियुक्त रखे थे। सेवा में नियुक्त रखे थे। ठीक है प्रभु, यही प्रश्न। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट माता जी हैं, मालिनी सुमित्रा माता जी। माता जी आपका प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, जब ये श्रीनिवास आचार्य जो है वो वहां से गाजी काम आए तो उन्होंने उनको शादी कर, वो तो ब्रह्मचारी थे, शादी करने के लिए कहा माता जी ने। कौन सी माता ने कहा? उनकी माता ने कि या जानवा माता? उनकी माता विष्णु प्रिया, हाँ लक्ष्मी प्रिया, माता था लक्ष्मी प्रिया था। अच्छा, लक्ष्मी प्रिया। उनकी माता ने कहा कि आप शादी कर लो, है ना। उनकी माता के आदेश से ही वृंदावन यात्रा के केवल दर्शन करने गए थे और वो रहते उन्होंने पूरा सेवा सब किए कि बहुत लेट हो गए थे। कि तो बात है कि जब आए तो माता ने कहा आए हो तो शादी कर लो, है ना। तो विवाह करने के लिए उनको जब मैंने ये के जोड़ दिए तो फिर उन्हें तो मानने तैयार नहीं हुए थे। फिर तो इन्हें उनके सीनियर थे नरसकार जो है बड़े सीनियर भक्त थे, महाप्रभु परिकर है, तो उन्हें जो है उनको कहे कि इनको समझाओ थोड़ा, ये शादी कर ले। तो ये दोनों से प्रशांत से उन राजी भी नहीं हुए थे कि तो बात में अद्वैत आचार्य जी प्रेशर कर दिया। अद्वैत आचार्य सपने में कहे कि आपको शादी करना चाहिए, आपके लिए लड़की है, ईश्वरी जो है आपके लिए है, तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा। ये जो है वो साधारण जीव है ना, ये सब महाप्रभु परिकर, तो उनके बारे में क्या कहना है। तो ये तो सब उनके लिए, हमें जैसे कामी क्रोधी के लिए नहीं है, ये तो सब मुक्त आत्मा, इनके लिए कोई ना स्त्री पुरुष भेद है। ये तो सभी केवल संसार चलाने के लिए, सब लीला करने के लिए है। इसलिए वो इस अद्वैत आचार्य कहने पर ये डबल शादी की, आगे और चर्चा आएगा, ये और दोबारा भी शादी की है ना, 2 शादी की है। और ये जो रामचंद्र कविदास थे उन्होंने शादी करके आए, लेकिन उनको दर्शन करने के बाद से अपने पत्नी को छोड़, इतने बड़े प्रभाव था श्रीनिवास आचार्य की भक्ति की प्रभाव, बड़े विशाल प्रभाव। अपने
और जो है पत्नी से आज्ञा लेके चले आए आश्रम में, और वहीं रहने लगे। ये तो वही रहने लगे। मतलब गए उनके नरोत्तम पास, किंतु बाद में गए श्रीनिवास आचार्य कहने पर बाद गए कि तो कुछ दिन तो आके रुके उनके साथ, और श्रीनिवास के कहने पर फिर उनके घर गए और आगे के लिए, तो क्योंकि वो ऐसा मुक्त आत्मा, इनके बारे में स्त्री ना पुरुष को आसक्ति विषय नहीं, ऐसा मुक्त आत्मा, इन सब के विषय में जो है हमें एलिवेटेड को सुनना चाहिए। हमको जो है सामान्य मनुष्य दृष्टि नहीं इनके साथ, ये सब क्रिया इनके जो है, इन्हें क्या विचित्र किया है, इनके क्रिया हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए नहीं है, ये मुक्त जीव सब है, ये सब परिकर है महाप्रभु की, ये सब इस जगत में आकर भक्ति को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए सब किए हैं। तो उनका जो है, उनका स्थिति बहुत हाई लेवल है ना। तो ये 3 लोग थे ना, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास और एक श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु कहाँ रहते थे, मतलब इन लोग के साथ ही रहते थे कि वो? श्यामानंद प्रभु जो वहीं जो है वन विष्णुपुर से नरोत्तम दास ठाकुर खेतरी चले गए, और श्यामानंद प्रभु जो चले गए उत्कल में, उड़ीसा चले गए। अच्छा, उड़ीसा में चले गए। उड़ीसा में उन्हें प्रचार किए। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, अभी इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने हरिदास ठाकुर जी की समाधि की बात कही थी, और वो जगन्नाथपुरी में बताया था कि वो जो जगन्नाथपुरी में और वो जो निधिवन में तब वो बैठते थे, वो हरिदास ठाकुर अलग है? वो अलग है, ये हरिदास ठाकुर अलग है। निधिवन जो हरिदास ठाकुर हैं वो पृष्ठ संप्रदाय के हैं। अच्छा। हाँ, ये जो हरिदास ठाकुर, ये महाप्रभु की परिकर, ये ब्रह्मा जी स्वयं आए थे जी जी, हरिदास ठाकुर में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इनका नाम नामाचार्य है। जी, जो मोमडन थे, हाँ, जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हाँ, थे, मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम परिवार, वो हमारे संप्रदाय के हैं। हाँ जी। और जो निधिवन में थे वो दूसरे हैं। हाँ, दूसरे संप्रदाय। अच्छा प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। इसका कोई और प्रश्न है? किन्हीं भक्त का और कोई प्रश्न है? आप लोग सबको समझ में आया? जी प्रभु जी। तो आपको कंफर्टेबल किस में है? ये स्टोरी रूप में कंफर्टेबल थे कि मैं जब पिछले बार कहा था, जो पद्य रूप में गाया था मैंने, है ना, किस में कंफर्टेबल थे? प्रभु जी दोनों में ही थे। स्टोरी रूप में ज्यादा समझ में आ जाता है। स्टोरी बुक में प्रभु जी ज्यादा समझ में आ रहा है। जी, ज्यादा समझ में आ जाता। हाँ, क्योंकि आप बंगाली प्रियर ज्यादा समझते हैं। यस प्रभु जी, है ना, उसमें कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसके लिए टाइमिंग चाहिए। ये सब के लिए जो है ना, मैं एक एक प्रेयर को डिस्कशन कर सकता हूँ, है ना, कि तो इसके लिए टाइमिंग चाहिए। उसके लिए ये आधा घंटा 1 घंटे में नहीं जाता, क्योंकि ये सब जो है ना, जैसा मैंने कहा श्रीनिवास है कि मैं जितने कह दिया, ये तो एक अध्याय मैंने कह दिया, है ना, जैसे संकीर्तन में इसको पढ़ता तो फिर सुनाता तो फिर आपको बहुत टाइम लगती है। और कितने रस है, ये स्टोरी से उसके रस ज्यादा है। वो तो केवल भक्त संग जो जानते समझते हैं उनके लिए अच्छा होता है। जैसे जो है जिसके सुंदर के प्रभु चैतन्य भागवत पूरा पाठ किए, तो वो कुछ अलग है ना, वो टाइमिंग के अनुसार जो डेली सीक्वेंस से पढ़ाए तो अच्छा है। तो तब ये समझ आता, नहीं तो इसे हफ्ते में एक बार आके इसको समझाने में मैं ट्राई कर रहा था, देख रहा था आप लोगों की रुचि अभिरुचि, है ना, कि तो मैं देखा कि आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं इसको स्टोरी पर में लिया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? नहीं है। किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। सब भक्त अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे।
हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 श्रीवास कृष्णा आचार्य हरे ठाकुर कृष्ण की कृष्णा हरे 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 राम पाद हरे की राधे 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 साकल राधे भक्त कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो हरे राम 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 हरे कृष्ण थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे हरे कृष्ण थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।